वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, आज वाले इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो इस वीडियो में हम जितना भी करंट लेकर के आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इस बार 150 क्वेश्चन लेकर के आए हैं करंट अफेयर के, जो पूरे अप्रैल महीने के हैं। और सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से बस इनके पूरे अप्रैल का जितना भी जो करंट है वहाँ का इसका निचोड़ करके लेकर के आए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपना और एग्जाम स्टडी क्लासेस आपका अपना चैनल। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं या हमारे एक वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाइए और एग्जाम स्टडी क्लासेस सर्च कीजिए और वो चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। वहाँ हम क्विज़ भी लेते हैं, सभी कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के हम क्विज देते हैं उस पर, जिससे कि वो आप अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर, वो 150 क्वेश्चन हैं और फटाफट से हम इनको देखेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में ही है ये। तो करंट अफेयर अप्रैल 2021। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? सही आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनके एक प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये, जिन्हें वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 के प्रसिद्ध दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर होगा अभिनेता रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा आपका प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 140, यानी कि 140वीं रैंक है। और याद रखेंगे वर्ष 2020 में भारत की जो रैंक थी वो 112 थी 153 देशों में। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछ लिए जाते हैं, तो हमें जो करंट की रैंक वो तो याद ही करनी है, साथ साथ में हमें जो इससे पिछली यानी कि पिछले वर्ष की जो रैंक हमारी आई है, जो भी उसकी इंडेक्स है, उसको हमें जरूर याद रखना चाहिए, कि कभी कभी एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 6 अप्रैल को। और इसका जो मुख्य विषय है, जिसकी थीम थी वो थी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर बेटर रिओपन एंड रिकवर। तो इसकी थीम थी और 6 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो 48 मुख्य न्यायाधीश में है ए वी रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार द्वारा कब चहवार दिवस मनाया गया? तो चहवार दिवस जो मनाया वो 4 मार्च को मनाया था। और डिजिटल माध्यम से आयोजित इस दिवस समारोह में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, इराक, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। और कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया है बंगलुरु में। और इसमें क्या है कि टर्मिनल का जो नाम है भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन अनुसूचित जनजातीय राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला पेरोज किस देश द्वारा संचालित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है? तो ये है फ्रांस के द्वारा। तो ला पेरोज किसके द्वारा है? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पावर प्लांट किया जाएगा आपका
तेलंगाना में, और एक जगह तेलंगाना के रामागुंडम में। तो इसकी जो क्षमता होगी वो 1000 मेगावाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ये बना है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो इनको ये 2021 का कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जारी किया है? तो ये क्या है? रूस ने। तो रूस ने क्या है? इसका जो नाम है वो कार्निवैकॉव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही आंसर होगा IIM जम्मू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक विश्व का पहला आभासी पाठशाला कहाँ शुरू हुई? तो यही शुरू हुई है वाराणसी। तो सही आंसर होगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन, UN जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ग्लासगो में। तो याद रखेंगे, ग्लासगो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसने 2030 में दुनिया सार्वजनिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की? तो 2030 में दुनिया सार्वजनिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी की है, ये की है यूनेस्को के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, AIM के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AIM जो है ये अटल इनोवेशन मिशन है। तो इसके जो डॉक्टर चिंतन वैष्णव हैं, इनको इनका मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का नवीनतम संस्करण किसने लॉन्च किया गया? तो सही आंसर होगा इसका हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की? सही आंसर होगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाडा के जो मेजर सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं, और ये किसका? नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन 25, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी पर बनाया गया, जम्मू कश्मीर बनाया गया, और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचा है, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका उत्सव कोविड-19 कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच। तो टीका उत्सव याद रखेंगे 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच। क्वेश्चन नंबर 27, नाइजर के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर होगा ओहमदो महमदो। तो याद रखेंगे ओहमदो महमदो को नाइजर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर किसने लॉन्च किया? तो ये क्या लॉन्च किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को। शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जापान के साथ में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया गया सोनू सूद को। तो सही आंसर होगा सोनू सूद। 32, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुशील चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही आंसर होगा नोरा अल मातरोशी। तो नोरा अल मातरोशी को। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये क्या है? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर ने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। तो सही आंसर होगा 6ठा संस्करण। इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का विषय यानी कि थीम क्या है? तो इसकी थीम है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल
रायसीना डायलॉग का थीम थी। किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर 30वीं सत्र वैश्विक मंत्री बैठक की मेजबानी की है? तो सही आंसर होगा भारत ने। अगला क्वेश्चन है 38, किसने भारत में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन विवाद समाधान यानी कि ODR हैंडबुक लॉन्च किया? तो सही आंसर होगा नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर होगा अजय सेठ को। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए? तो ये गए बांग्लादेश के। सही आंसर बांग्लादेश। 41, 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया? तो 74वें बाफ्टा पुरस्कारों के जो बेस्ट फिल्म थी वो थी नो मैन लैंड। ये फिल्म काफी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसोवो की संसद ने किसको देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया है? तो कोसोवो ने क्या है वोजोसा उस्मानी को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC ने बांग्लादेश में एक लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया है और इसे कौन सी भाषा सीखने के लिए लॉन्च किया है? तो ये सीखने के लिए क्या है संस्कृत भाषा को, कि बांग्लादेश को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए। तो सही आंसर होगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन, वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है जिसने हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया? तो सही आंसर होगा सेरोजा। अगला क्वेश्चन 45, जल कृषकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ई सांता की शुरुआत की। तो ई सांता की शुरुआत की किसने की? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है भुवनेश्वर कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज किसने लॉन्च किया? सही आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी ने। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो कौन बन गया है? वो बना है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन, किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर होगा सुमन चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक बने हैं? तो सही आंसर होगा मुखमीत एस भाटिया। तो मुखमीत एस भाटिया को ESIC के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फातिमा जकारिया का निधन हो गया, ये क्या थी? तो ये क्या थी? एक पत्रकार थी और एक शिक्षाविद थी। 53 नंबर, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? तो भारत में इटली में अपना मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो कहाँ पर क्या है? ये क्या है? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ क्या है? मेहसाणा जिले में फणीधर जगह पर। फणीधर में। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 18 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित एक व्यापक मुहिम आहार क्रांति की शुरुआत किसने की? तो आहार क्रांति की शुरुआत की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने हेतु कौन से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की शुरुआत की? तो इसके बारे में हम एक्वा फार्मर्स एंड बायर्स, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं एक प्रश्न में। तो ये की है ई शांता। तो सही आंसर होगा ई शांता। और ई शांता में देखिए क्या, ई शांता की फुल फॉर्म है। ई शांता का जो पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स किसने लॉन्च किया?
तो सही आंसर होगा नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ किया गया? तो खंजर का जो आयोजन किया गया वो किया गया किर्गिस्तान के राजधानी है बिश्केक में। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, किसने देश में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका लॉन्च की? तो ये किसने की है? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है बस से बड़ा मुक्त व्यापार समझौता REC पे लागू करने वाला पहला देश हाल ही में कौन बना? अच्छा, ये सबसे बड़ा है। देखिए, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RECP लागू करने वाला पहला देश हाल ही में कौन बना? तो भारत का जो सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता जो क्या है वो क्या है? सिंगापुर में। तो अगला क्वेश्चन है, और RECP इसका जो फुल फॉर्म है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। तो इसका जो पूरी ये फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है, नामुरा ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर होगा 12.6%, यानी कि 12.6%। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में ऊंटों के लिए दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है? तो ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया चीन में। अगला क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2021 महिला के अवार्ड में किसे चुना गया? तो महिला अवार्ड में जो किसे चुना गया, महिला के अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो महिला इसमें चुना गया लीजेल ली, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं लीजेल ली इनको। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2021 का महिला अवार्ड, महिला के, ये महिला में है एक पुरुषों में, तो महिला के अवार्ड के लिए चुना गया लीजेल ली को, ये जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार किसी अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की गई है? तो ये किसने की है? ये की है नासा ने। अगला क्वेश्चन है, IPL में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा क्रिस गेल। अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 हाल ही में किस राज्य ने जीता? तो ई पंचायत पुरस्कार जीता उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और पंचायत दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? सही आंसर होगा 16 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टॉवर माना फॉरेस्टा हाल ही में किस शहर में बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला LNG स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस किस दिन बनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस एक ही बात है, या हेरिटेज दिवस। चलो अगला, तो एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका कजाकिस्तान के अलमाटी में। तो एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2021 का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 49 और पहले नंबर पर आ है ब्रिटेन। तो याद रखेंगे पहले नंबर ब्रिटेन है और भारत की जो रैंक है इसमें वो कितनी है? 49। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यानी कि जो भारत ने जो मंगलयान भेजेगा, गगनयान भेजेगा, तो उस पर किस देश के साथ में समझौता किया है? तो ये क्या है? फ्रांस के साथ। तो सही आंसर होगा इसका फ्रांस। अगला क्वेश्चन 75, किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप
2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर होगा सरिता मोर। और जो सरिता मोर है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फीचर पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? ये जीता है पुंगलिया ने। और जो इसके निर्देशक हैं वो डायरेक्टर हैं, वो हैं विनोद श्याम पीटर। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा की किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना शुरू की जाएगी? तो सही आंसर होगा इसका धामरा नदी पर। ठीक है, तो धामरा नदी पर। अगला क्वेश्चन, गुइलर्मो लस्सो को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो गुइलर्मो लस्सो तो इक्वाडोर की राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन 79, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी कि एमडी भी हैं और उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो सही आंसर होगा इसका शिव सुब्रमण्यम रमन। तो शिव सुब्रमण्यम रमन इनको एमडी और अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है सिडबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी जो भारत की रैंक है वो 142 है, इनकी 142वीं। और नॉर्वे जो है इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, नॉर्वे की पहली रैंक है और भारत की जो रैंक है वो 142 है। पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है? चलिए सही आंसर होगा इसका रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ। तो पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो भारत की जो रैंक है वो हमारी कितनी 84वीं है और पहले नंबर पर जापान है। और 2020 में भी सेम यही रैंक थी, याद रखेंगे। तो 24 रैंक थी 2020 में भी 84 रैंक थी और भारत पहले नंबर पर जापान था, 2021 में भी यही है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी गई नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो नई डिजिटल मुद्रा जो खोजी है यूके ने वो है बिटकॉइन। ये बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है? तो निम्बस किस देश की क्लाउड? ये इजराइल की। अगला क्वेश्चन, ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ब्लू नेचर अलायंस से जुड़ा हुआ है वो महासागर संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? शुरू की गई है पीयूष गोयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन किस राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? तो मेट्टूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये वो कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तो याद रखेंगे तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो माई बॉडी इज माई ओन जो है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन, पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सितंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन, LIC ने हाल ही में डिजिटल भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ में की गई? पेटीएम के साथ में। तो सही आंसर होगा पेटीएम। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 87 है, इनके 87वां स्थान है। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये WEF के द्वारा जारी की जाती है, इनके विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले नंबर पर जो रहा है वो रहा है स्वीडन। तो पहले नंबर पर स्वीडन है। भारत की रैंक जो है इसमें 87 में जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना को पेश किया है? तो जल जीवन मिशन के तहत जो अपनी वार्षिक कार्य योजना जो पेश की है वो की है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला
दुनिया का पहला देश कौन बना? तो लागू करनी ठीक इसको, तो लागू करने वाला जो पहला देश है वो कौन बन गया है? वो बना है हमारा क्या? न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? अरे दोबारा से क्वेश्चन आ गया, देखिए वहाँ से क्वेश्चन ये था, अब दोबारा से थोड़ा सा चेंज हो के आ गया ये, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में घुमा करके सीधा सीधा। ठीक है, तो ये में आप आंसर वही है 87। ठीक है, पहले नंबर पर स्वीडन। चलिए, शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? ये हैं आकाश वाणिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल GVD नाम का विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो किस देश के बैकाल झील, बैकाल कहाँ है? रूस में। ठीक है, तो रूस में याद रखेंगे, दो क्वेश्चन बनते हैं, रूस में है कहाँ? बैकाल झील रूस में है, और ये अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो लॉन्च किया है कहाँ, किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? रूस के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन, भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हमारे अर्जुन कल्याण। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन, विश्व की 10वीं, देखिए ध्यान से देखना, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी? माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी 8,991 मीटर ऊंची है ये, को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? वो बनी है हमारे कौन? ये है प्रियंका मोटे। कहाँ के ये? महाराष्ट्र के सतारा से बिलोंग करती हैं। तो ये याद रखेंगे, माउंट अन्नपूर्णा किसके? विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, 8,091। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिगेल डियाज कैनेल हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? ये क्यूबा के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रशांत महासागरीय पहल के लिए किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ में साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में की है, भारत और प्रशांत महासागरीय के लिए। अगला क्वेश्चन है 99, कौन खिलाड़ी IPL में 6,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? तो 6,000 रन बनाने वाला कौन बना है? तो विराट कोहली। अगला क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? फ्रांस ने की है, अरब सागर में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो संपत्ति स्वामित्व योजना जो शुरू करने की घोषणा की है, बिहार ने की है। अगला क्वेश्चन, किम बू क्यूम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आपके दक्षिण कोरिया के। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे को महासागर में जाने से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? जर्मनी के साथ में क्या है? जो भी प्लास्टिक कचरा होता है जो महासागर में जाता है उसे रोकने के लिए ये दोनों देश आपस में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो किसने जीता है? ये भी जीता है नोमैडलैंड ने। देखिए 106, किस देश ने वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यार। तो किसने किया है? ये इजराइल ने किया है। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो पहली अश्वेत महिला बनी है क्लोज हाउ। तो कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म नोमैडलैंड के लिए। कौन अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये कौन बनी है? वनिता गुप्ता बनी है। 109, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा सुमन चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये हुई हैं रेखा मेनन। अगला क्वेश्चन,
लीडर समिट ऑन क्लाइमेट शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये की है अमेरिका ने, और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड वितरित जारी किए थे। तो ई संपत्ति जो कार्ड है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वितरित किए थे, और किसके द्वारा किसके अंतर्गत, कौन सी योजना के अंतर्गत है? स्वामित्व योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास है? तो दो देशों के मध्य वरुण भारत और फ्रांस के मध्य है, अरब सागर में जो चल रहा है। ठीक है, अगला इस बारे में क्वेश्चन पहले हम दे चुके हैं। तो वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्व सचिव के रूप में जो नियुक्त हैं वो हैं तरुण बजाज। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना है? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल जो चुना है वो चुना है तिब्लिसी को। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है रोमाना सिन्हा सहगल ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, और जो ई पंचायत जो पुरस्कार किसने जीता है वो बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? तो मार्स रोवर का जो पहला नाम है, मार्स यानी कि मंगल रोवर का जो नाम है वो झुरोंग है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? गुजरात ने बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है? तो कौन सा हो सकता है? ये एक ही हो सकता है, अमेरिका। चलिए, चीन मत लगा देना, अमेरिका होगा इसका सही आंसर। ये सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है, तो उसके अंतर्गत उसको आप अमेरिका है। देखिए, कौन खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर। और ये किसकी कप्तान है? IPL की तरफ से सनराइज हैदराबाद के कप्तान है ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? अरे बार दो बार आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने। चलो, श्रेणी 1 के दो तरीके से आंसर क्वेश्चन हो गए ना, दो तरीके से तैयार भी हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 150 क्वेश्चन बात, 3 क्वेश्चन तो इसमें रिपीट हो गए, 147 रह गए, लेकिन हेर फेर करके अच्छे हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चनों की थीम भी बना दिए, तो 150 क्वेश्चन तो बने जाएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? डॉक्टर कीर्ति कारंत बनी है। और ये क्या है? ये बेंगलुरु में जो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज है कि मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, COP26 का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ पर होगा? तो ये कहाँ होगा? ग्लासगो में। 125 नंबर, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये? ठीक है, तो इसे सही कर लेंगे, प्राप्त हुआ है ये। इसकी PDF भी दे देंगे आपको, तो PDF में सही मिलेगा आपको ये। चलिए, तो इसके कौन है? 49 यानी कि 49वां स्थान मिला है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में। और पहले नंबर पर कौन रहा है? फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इसके? अमिताभ घोष। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 126। अभी तो रह रहे हैं क्वेश्चन आगे। चलो देखिए, 127 नंबर, हाल ही में अमेरिका में किसे 51वां राज्य बनाए जाने के लिए एक बिल पारित किया है? अगर ये बिल पारित हो गया ना, तो अमेरिका में 51 राज्य हो जाएंगे, क्योंकि अब कितने हैं? 50। तो ये कौन सा? वाशिंगटन DC है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल का नाम क्या है जो पृथ्वी के सबसे करीब है? अभी एक ब्लैक होल है, ये भी गुजरा था ये, तो क्या आंसर होगा? यूनिकॉर्न ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ट्रोकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? तो दूसरा अफ्रीकी देश कौन बन गया है? गाम्बिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही KRI नांगला 402 एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? यह है इंडोनेशिया से। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो कौन है ये? नरसिम्हम, एम नरसिंहम है। ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो वित्त सचिव जो नियुक्त किए गए पीवी सोमनाथन को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सीमा सड़क संगठन के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है? तो पहली कमांडिंग अधिकारी जो बनी है कौन बनी है? वैशाली हिवाशे बनी है। तो याद रखेंगे वैशाली हिवाशे। अगला क्वेश्चन 134 है, हाल ही में चर्चा में रही BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट धनतक किस राज्य में क्रियान्वित की गई है? तो किस राज्य में किस देश में क्रियान्वित की गई है? तो की गई भूटान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट एक्टर का जो मिला है अवार्ड मिला है वो एंथनी हॉपकिंस को मिला है। कौन से फिल्म के लिए? द फादर के लिए। देखिए ऑस्कर अवार्ड का एक पूरा वीडियो देंगे अभी आप एक दिन में, तो वो भी देख लेना। चलिए उसमें हम पूरा जो ऑस्कर अवार्ड है ना, पूरे सारे अवार्ड लिख के मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन चलो, या उसके PDF भी दे देंगे, या तो PDF दे देंगे या वीडियो दे देंगे। और PDF कहाँ मिलेगी आपको? केवल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से फटाफट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और अपने जो आसपास के है ना उनको से भी ज्वाइन करवाओ। चलिए, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं राजेश बिंदल। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CMD के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा अमित बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बना? पहले दे दी, पहले इसका आंसर मिल गया आपको, क्वेश्चन भी आ गया ये। तो सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। जानते होगे। और इसमें थोड़ी सी बात और बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद में भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। अगला क्वेश्चन, 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब हाल ही में किसने जीता? किसने जीता है? नडाल ने, राफेल। ठीक है, राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है 30 अप्रैल को। और इसका उद्देश्य क्या है? एक तो सबसे पहले सस्ती चिकित्सा मुहैया कराना, और जो वंचित और गरीब हैं उनको स्वास्थ्य लाभ देना, और उनका बीमा कवर करना। तो ये सब इसके उद्देश्य है आयुष्मान भारत दिवस का। चलिए आगे, हाल ही में भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच, विदेश और रक्षा मंत्री 2 हो गए हैं तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है? तो किसके साथ में सहमत हो गया है भारत? रूस के साथ में। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को कितने पेलोड भेजे जाने की योजना है? तो कितने पेलोड भेजे जाने की योजना? 7 भेजे जाएंगे। और ये क्या है? आदित्य L1 क्या है? भारत का क्या है? सौर मिशन है, भारत का पहला सौर मिशन। याद रखेंगे भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? आदित्य L1। अगला क्वेश्चन, सुनील अरोड़ा किस राज्य के राज्यपाल बने? तो सुनील अरोड़ा किस राज्य के राज्यपाल बने? गोवा के। ठीक है, गोवा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखेंगे प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर की खोज प्रातत्विकों ने कहाँ की? तो ये 3000 साल पुरानी है। लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर की जो खोज की गई है वो कहाँ पर की गई है? तो इसकी जो खोज की गई है वो मिस्र में की गई, इजिप्ट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो ये कौन सी मिसाइल है? तो ये मिसाइल है पाइथन 5। ठीक है, पाइथन 5। अगला क्वेश्चन, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आशुतोष भारद्वाज को। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या है? तो अब देखिए इसकी थीम पूछ ली, पहले इसका दिवस पूछ ले, 2 क्वेश्चन बना दिए। चलो कोई बात नहीं, आगे कवर हो जाएंगे। वैसे इससे अच्छा ना पहले जो हम वीडियो देते थे ना एक्सप्लेनेशन वाली, वो बहुत अच्छी थी। उसमें ना पूरा एक्सप्लेन रहती थी उसमें, और उसमें अच्छा भी रहता था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से बन जाते हैं कभी कभी।
तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, वन लाइनर चाहिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चाहिए, या फिर एक्सप्लेनेशन के रूप में चाहिए, तो वो बता दें। तो जब एक्सप्लेनेशन के रूप में चाहिए तो हम 2 पार्ट में कर देंगे। चलिए फिर, तो 144 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है वो क्या थीम है, तो एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरी वन। ठीक है, 144 हो गया। तो 145 देखते हैं। 300 वर्ष पुराने शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर की खोज प्राप्त कहाँ के मिस्र में की है। ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये गलती से हो गई क्योंकि जब पीपीटी बनाते हैं तो उसमें कॉपी पेस्ट करना भी पड़ता है ना थोड़ा, तो वहाँ पर ये है ना क्वेश्चन एक बार आ जाते हैं, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। चलिए आगे, तो ये कहाँ की है, मिस्र में की गई है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा हवा से हवा में मार करने वाले किस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये भी वही क्वेश्चन आ गया फिर से। चलिए, तो किसके किया गया, ये पाइथन है। चलिए पाइथन 5, ठीक है। चलो 146 147, मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो हेलीकॉप्टर भेजा नासा ने अभी कहाँ, मंगल ग्रह पर, तो क्या है नाम, इंजेन्यूटी। तो इंजेन्यूटी है इसका नाम, ठीक है, याद रखेंगे इंजेन्यूटी। तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए कृत्रिम बुद्धि पोर्टल का नाम क्या है। तो कृत्रिम बुद्धि पोर्टल जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सुपेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो इसकी फुल फॉर्म है सुपोस की। चलिए आगे, 114 किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है, जिससे कि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दुगना किया जा सके। तो जलवायु का जो जो जलवायु के लिए जो पैसा आवंटित होता है ना, उसको दुगना किया जा सके, तो इसके लिए एक प्लान बनाया, क्लाइमेट फाइनेंस प्लान। तो ये किसने बनाया है, किस देश ने, अमेरिका ने। ठीक है, 149 150 देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम क्या है वो है मानस, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो ये याद रखेंगे, इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए पूरे हो गए, देखिए देखिए, अब एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी करनी है तो पूरी वीडियो को देखें, पूरी वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं पर कुछ गलती हो तो कमेंट में आप बता दिया करो, जिससे कि उसको हम सुधार कर सकें। और हम एक टेलीग्राम चैनल भी है एग्जाम स्टडी क्लासेस के, तो इसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पर सर्च करना है एग्जाम स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा और उसे ज्वाइन कर लेना। उसमें हम वीडियो भी देते हैं, PDF भी देते हैं, और साथ में क्विज भी करते हैं। तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, वो सब हम उसका शेयर करते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करवाएं भी। और अच्छी लगती हैं तो पेज आगे भी बढ़ा दिया करो, शेयर कर दिया करो, और कमेंट भी दे दिया करो। ठीक है, तो चलिए फिर आगे फिर मिलेंगे इसी एक वीडियो के साथ में। अभी हम लेके आ रहे हैं हिस्ट्री की वीडियो, हमारी चल रही है हिस्ट्री, हमारी पूरी क्लासेस चल रही है हिस्ट्री की। उसमें भी हम हर एक पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में, पूरी व्याख्या के साथ में एक एक टॉपिक को कवर करते हुए जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो चलिए फिर करते रहेंगे, आगे कंटिन्यू कर रखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।